नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 34 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कॉन्टैक्ट करना है। तो चलो अब विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट किया जाए। इनके कुछ बेसिक क्वेश्चन आए भाई, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, शादी कैसे रहेगी, गवर्नमेंट जॉब का क्या योग है, सो ऑन। सबसे पहले बात करते हैं इनकी उंगलियों की। अगर आप देखें तो इनकी उंगलियां सामान्य तौर पर बहुत अच्छी, पतली, लंबी और सुंदर उंगलियां हैं। इस तरह की उंगलियों के जो लोग होते हैं मतलब वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, हर चीज़ को बहुत बारीकी से चेक करते हैं। मतलब इनके घर भी देखेंगे तो आप बहुत साफ़ सुथरे रहेंगे, ये खाना भी बनाएंगे तो बहुत बारीकी से, बहुत नाप तोल के चीज़ें रख डालेंगे। हर चीज़ में ये बहुत ही बारीकी से काम करते हैं, जल्दबाज नहीं होते, मतलब बहुत तमीज़ से काम करने वाले होते हैं हर चीज़ को। और आर्टिस्टिक बहुत होते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, लेकिन व्यवहार कुछ इस तरीके का आर्टिस्टिक होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अंगूठे की तरफ। अंगूठे का आकार इनका काफ़ी अच्छा और लंबा आकार है, एक अच्छा पद दिलाता है, एक अच्छी पोजीशन को इंडिकेट करता है। जिसका अंगूठा जितना लंबा और जितना सुदृढ़, जितना मजबूत होता है, उसको उतनी ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सरकारी नौकरी के लिए, जो आपने मुझसे पूछा था, सरकारी नौकरी के लिए सूर्य जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उस लेवल का सूर्य अभी तो कम से कम मुझे हाथ में नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके हाथ में इतनी राहु रेखाएं हैं कि आपके हाथ में प्योर जाल बना हुआ है। मन में बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत चिंतित स्वभाव होता है जिस व्यक्ति के हाथ में इतनी सारी राहु रेखाएं होती हैं। इतनी राहु रेखाओं का अर्थ है कि एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ख़राब रहेगा और एक आपका चिंता की दृष्टि से जो है ये बहुत ख़राब रहेगा। दोनों दृष्टियों से ये हाथ जो है वो सही नहीं बैठ रहा है। तो राहु रेखाओं के लिए मैंने बहुत बार उपाय बताए हैं, आप भी ट्राई करके देखिए। काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, आप राहु का मंत्र सुनिए, ओम राम राहवे नमः करके, इस तरह से आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। वो क्या कीजिए, आप राहु के लिए अपने ऊपर से उड़द उतार कर बहते पानी में फेंक दीजिए शनिवार वाले दिन, मतलब बहा दीजिए, हम जैसे कह सकते हैं, फेंक दीजिए भी नहीं कहना चाहिए, बहा दीजिए। और राहु जो होता है ना, वो शंकर जी की पूजा से बहुत शांत होता है। शंकर जी की पूजा कीजिए, उनको जल चढ़ाइए, उनको तिल चढ़ाइए, क्योंकि अगर आपका राहु ठीक नहीं होता है ना तो हाथ में कोई भी प्लस पॉइंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, काम नहीं बनने देगा। ठीक है, तो राहु के लिए तो आपको उपाय करना ही पड़ेगा, नहीं तो स्वास्थ्य और मन दोनों ही दृष्टियों से परेशान ही रहेंगे। ठीक है, अब आता है गवर्नमेंट जॉब। मैंने आपको बताई थी गवर्नमेंट जॉब, अगर बहुत ज़्यादा इच्छुक है गवर्नमेंट जॉब के तो उगते हुए सूरज को देखा कीजिए। जब सूरज निकल रहा हो उस समय उसके सामने खड़े हो जाइए। सूरज निकल रहा है और आप बस उसी दिशा में देखे जा रहे हैं और अपने मन की कामना करते जाइए। ओम सूर्याय नमः करते करते कामना करते रहिए कि आपको जो है वो सरकारी पद प्राप्त हो जाए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया कीजिए जिन लोगों को भी सरकारी पद चाहिए, ये बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, देखो इंटेलिजेंट तो आप हो, इसमें तो मैं कोई किंतु परंतु नहीं है। ये इतनी लंबी और इतनी क्लीन उंगलियों वाले लोग इंटेलिजेंट तो होते ही हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो टीचिंग के क्षेत्र में बिल्कुल मत करना, बहुत संभावना बहुत मुश्किल है। प्लस मिल भी गई तो इतने ट्रांसफ़र होंगे, परेशान हो जाएंगे आप आगे, और जॉब को छोड़ने की संभावना तक बन सकती है। बहुत ग्रोथ उसके अंदर नहीं हो पाएगी। धार्मिक पुस्तकें बेचने का काम, पुस्तकों के बेचने का काम, जो भी राजनीति और इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं जो हमारे गुरु से संबंधित होती हैं वो काम मत कीजिएगा। उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु पर एक कट लगा हुआ है। ठीक है, ये जो हमारे 3 की जगह 4 बन गए हैं, इस तरीके से कह सकते हैं इसे। इसके अलावा चलिए शादी की रेखा भी देख लेते हैं आपके हाथ में, आपने मुझे भेजी होगी। आप ही के प्रश्नों को पहले मैं ले लेती हूँ। देखिए, इनकी शादी की रेखा में मुझे कुछ संदेह है। क्या संदेह है? एक रेखा शादी की बिल्कुल ये चली, शादी हुई या बिल्कुल तय हुई, बहुत संभव है हुई, और उसके बाद फिर से एक रेखा आई। रीमैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं इनके हाथ में, टू बी वेरी फ्रैंक। रीमैरिज के चांस इनके हाथ में ज़्यादा हैं। शादी जो पहले होगी या फिर बिल्कुल बात पहुंच जाए कि गोद भराई हो गई, सब कुछ हो गया, और उसके बाद टूट जाए, या बहुत ही नज़दीकी रिश्ता इनका बने, बहुत अफेयर रहे इनका कहीं और वो टूटे और तब जाके शादी हो। कोई बड़ा संबंध बनने के बाद फिर से एक संबंध बनेगा, वो इनके हाथ में इंडिकेशन है। शादी की उम्र की बात करें तो अगर 34 हो गई और अभी तक शादी नहीं हुई है तो तुरंत शादी के योग बनने चाहिए आप,
क्योंकि एज तो आपकी चल रही है। और अगर इस एज पर शादी ना होकर ये तो फिर बहुत लेट एज हो जाएगी। ये तो फिर आपका कम से कम 50 का एज पकड़ लीजिए, 45-50 के बीच में जाके, और वो भी कट लग रहा है तो वो तो शुभ भी नहीं है। तो शादी के लिए समय यही है, इसी समय चल रहा है समय। और मैंने आपको इंडिकेशन भी बता दी इनके हाथ में क्या बन रही है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बुध पर तिल भी आ रहा है। अगर ये तिल है तो भी आपकी शादी के लिए माइनस पॉइंट ही दे रहा है। शादी में ये एक माइनस पॉइंट ही माना जाएगा कि एक के बाद दूसरा संबंध हाथ में दिख रहा है और बड़ा नज़दीकी दिख रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं बाकी चीज़ों पर हाथ की। अब यहाँ पर आपका सूर्य की उंगली ही देखो इस तरीके से एकदम से पतली हो गई, ठीक है। सूर्य खराब हो रखा है आपके हाथ में, इसीलिए सरकारी पद को लेकर मैं बहुत श्योरिटी आपको दे नहीं सकती कि आपका बन ही जाएगा काम। सूर्य ही सरकारी पद देता है, और सूर्य की उंगली का इस तरीके से एकदम से ऐसा हो जाना जैसे किसी ने पकड़ के दबा दी हो यहाँ से प्लास से, ये कहीं ना कहीं नाम खराब करने का काम भी करता है। तो ये अच्छी इंडिकेशंस नहीं है हाथ में, ठीक है। यहाँ तक ये फर्स्ट फैलेंज को टच कर रही है, और फर्स्ट फैलेंज को टच करती है तो अगेन व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। भाग्य रेखा की बात की जाए, व्यक्ति को पैसा चाहिए, हर एक व्यक्ति को कि भाई पैसा कैसा रहेगा, तो देखो 2-2 भाग्य रेखा चल रही हैं। यहाँ तक तो स्थिति सही चल रही है। फ़िलहाल कुछ बीच में गैप दिख रहा है 30 साल के बाद, लेकिन अभी आपका उम्र हो गया 34। इसके बाद अब रेखा ठीक चल रही है, भाग्य रेखा, और आगे तक भी ठीक चल रही है। पैसे को रिलेटेड मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा कोई दिक्कत होगी। एक और इंडिकेशन आती है, क्या आ रही है, ये जीवन रेखा आपकी चल रही है और ये मस्तिष्क रेखा चल रही है। ये दोनों में हो गया है गैप। अगेन ये गैप है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है मगर ये गैप है। जब ये गैप होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने हिसाब से चलता है, ये नहीं सुनता किसी की। ऐसे व्यक्तियों को अपने हिसाब से ही काम करने होते हैं। और जितना ज़्यादा ये गैप होता है, यहाँ पर जितना ज़्यादा ये गैप होता है उतना ही विचार स्वतंत्र होते हैं। जिसका ज़्यादा हो जाएगा उसका और ज़्यादा स्वतंत्र हो जाएगा, वो अपने ही हिसाब से चलेगा उतना ही ज़्यादा। अगर इनकी जीवन रेखा को देखें तो एक और चीज़ मुझे नज़र आई। एक तो जीवन रेखा ये चल रही है और यहाँ ये ब्रेक हुआ, ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। जीवन रेखा के अंदर की तरफ जब जीवन रेखा चले तो ये नेगेटिव लाइफ को दिखाती है आगे की। ओल्ड एज मतलब 50-55 के बाद जो है बहुत संभव है स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो ये भी अच्छा नहीं है। अपने लिए महामृत्युंजय डेली किया कीजिए। टूटी हुई जीवन रेखा है, यहाँ पर जीवन संकट आएगा और बच गए तो आगे बीमारी में समय कटने की संभावना ज़्यादा है। या तो आर्थिक स्थिति खराब हो, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब मुझे इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि भाग्य रेखा सही चल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो स्थिति मुझे दिख रही है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़्यादा मुझे ख़राब नज़र आ रही है। तो इस चीज़ के लिए आप अपने लिए 108 बार महामृत्युंजय ज़रूर कीजिएगा। दोनों हाथों में कटी फटी रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। मकान बनेगा आपका, मकान बनने का पूरा योग है, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। लेट एज में बनेगा लेकिन आपका अपना मकान होगा। और यहाँ पे भी देखिए इस वाले हाथ में भी जीवन रेखा को यहाँ आके राहु रेखा काट ही रही है। इस एज पर आके एज कैसे निकालते हैं, जितने डॉट यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट यहाँ लगाएंगे। 10 यहाँ लगेंगे तो 10 यहाँ, 8 यहाँ लगेंगे तो 8 यहाँ। ये पहला 21 साल का पीरियड बनेगा, उतने ही डॉट जैसे 10 यहाँ लगे तो 10 यहाँ लगेंगे। 42 वर्ष का पीरियड बनेगा जहाँ पर ये ट्रायंगल बनेगा जिस एज पर आके, ठीक है। हर एक डॉट पे 2-2 साल का लगभग समय आता है। जैसे मान लीजिए 21 का यहाँ लगा तो अगले डॉट पे 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 जहाँ ये ट्रायंगल आ रहा है इस एज के बीच में आपका मकान बनने का योग आएगा। और जहाँ पर ये राहु रेखा काट रही है वो समय बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो और हाथ पे अभी भी कुछ इंडिकेशन ऐसा ही लग रहा है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि स्वास्थ्य कैसा चल रहा है आपका, क्योंकि मुझे आपके हाथ में वही इंडिकेशन लग रही है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बढ़िया नहीं है आपका हाथ। खाने पीने के बहुत शौकीन होंगे। उंगली देखो कैसे बिल्कुल हाथी के सूंड की तरह हो जाती है, जिनको खाने पीने का खूब शौक होता है। यहाँ पर ये जो गैप आता है ये अच्छा होता है, ये नौकरी वगैरह के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। विदेश जाते हैं तो अच्छा रहेगा, विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। यहाँ पर से चंद्र पर्वत से है, क्योंकि इनका हिसाब किताब अपने नहाने के पानी में 1 ढक्कन गंगा जल डाल के नहाया कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। बिगड़ा हुआ है तो सुधरने लगेगा। डेली 1 ढक्कन गंगा जल डालिए और उसमें नहाइए। ओवरऑल देखो फ्यूचर मैंने आपको बता ही दिया। मुझे कुछ बहुत ब्राइटनेस स्वास्थ्य को लेकर नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। और पैसे को लेकर मुझे लग रहा है कि चीज़ें ठीक रहेंगी, बिकॉज़
शनि पर्वत पे जो है रेखा आपकी चल रही है। पैतृक प्रॉपर्टी मिल सकती है, वो भी एक संभावना आपके हाथ में मुझे नज़र आ रही है। और एक बात देख रहे हैं, इनकी उंगली ये कितनी बड़ी है। आपके अंदर आई एम द बेस्ट का भाव होगा, उस चीज़ से थोड़ा सा बच के चलिएगा। आपको ज़रूर ये लगता होगा, मैं बहुत ज़्यादा संभावना के साथ ये बोल रही हूँ कि आप जो कह रहे हो वही सही है, और लीडरशिप स्किल्स बहुत ज़्यादा होंगी, और कहीं ना कहीं अहंकार में भी परिवर्तित होंगी ही होंगी। ये आपकी गलती नहीं है। जिस भी व्यक्ति की पहली उंगली इतनी लंबी हो जाए, ठीक है, उस व्यक्ति के अंदर अहंकार आता ही आता है। लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आई एम द बेस्ट मैं जो कह रही हूँ वही सही, ये वाला भाव रहेगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं मैसेज कीजिएगा, मैं आराम से ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू।